दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कन्या पूजन में जब हमें भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा घर तक बर्बाद हो सकता है, परेशानियां बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। तो आज मैं उन्हीं बातों को करूंगी। दोस्तों क्या होता है, कुछ हम कन्या पूजन के समय गलती कर देते हैं और कुछ हम पूजन के बाद भी गलती कर सकते हैं। तो जो पूजन के समय दोस्तों हमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं भोग, मतलब जो भोग से रिलेटेड होती हैं जो हमें नहीं खिलाना चाहिए। तो आज मैं उस टॉपिक पर बात करूंगी। और दूसरा कि कन्या पूजन करने के बाद हम जैसे कन्याओं को विदा करते हैं उसके बाद हम क्या गलती कर देते हैं, वो भी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोनों टॉपिक पर मैं आज इस पर वीडियो में बात करूंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। दोस्तों क्या होता है कि बहुत से घरों में क्या होता है, कामकाजी जो होती हैं महिलाएं होती हैं, बिजनेस वाली महिलाएं होती हैं, तो क्या करती हैं, वो कन्या लंगर नहीं करती हैं। तो क्या होता है, बाहर से खाना मंगा लेती हैं, होटल वगैरह से खाना मंगाकर कन्या पूजन कर लेती हैं घर में। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। दोस्तों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मनाही करी गई है, इससे आपका कन्या पूजन नहीं लगेगा और आपको उल्टा पाप जड़ जाता है। क्योंकि कन्या को जो हमेशा हलवा, चना और जो हमारी पूरी होती है, इन तीन चीज़ों का विशेषकर महत्व दिया गया है। इन तीन चीज़ों का ही भोग दिया जाता है। दूसरी बात, जब भी कन्या पूजन आपको पता ही है कैसे करना चाहिए। उनको आप महावर लगाना चाहें आप महावर लगा दीजिए, नहीं तो हल्दी के पानी से आपको चरण धोने चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया है किस तरह से आपको कन्या पूजन करना है। दोस्तों और बात कर लेते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। जैसे कि कन्या हमारे आती हैं घर में, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, बिजनेस मैन है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप उनको जो दही और जलेबी से आप उन्हें जिमा सकते हैं। तो आपके लिए ये सोचने की बात नहीं है कि हलवा, चना और इन चीज़ों से ही जिमाना है। तो आप अगर बिजनेस करती हैं और नहीं कर पाती हैं ये सब चीज़ें, तो आप दही और जलेबी से आप कन्या जिमा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, कन्या जैसे जाती हैं तुरंत ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए भूल कर भी। दोस्तों कभी भी जैसे कन्या हमारी जिमने आई और हम झाड़ू लगाने लगते हैं, कन्या जिम के चली गई और फिर हम झाड़ू सफाई करना शुरू कर देते हैं। कभी भी ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं कभी भी झाड़ू पोछा करना है, ना ही कभी भी आपको नहाना है उसके बाद। आप ये सब कार्य पहले ही कर लीजिए। बहुत से लोग होते हैं कपड़े की मशीन लगा लेते हैं कि कन्या पूज गई, मशीन से कपड़े वपड़े धो लें, ये भी कार्य आपको नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम नवरात्रि की पूजा कर लेते हैं, 9 दिन हम बाल वगैरह नहीं कटवाते हैं, ना ही नाखून कटवाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने कन्या पूज ली, आज हम ये कार्य कर लेते हैं। जैसे थ्रेडिंग होती है, वो होती है, बाल कटवाना होता है, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं कि अब हमारा नवरात्रि आज हमने पूज लिए, उसके बाद ये चीज़ें करवा लें। तो आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करने हैं। जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन आपको शेविंग वगैरह नहीं करवानी है, ना ही आपको बाल कटवाने हैं, ना ही नेल कटर से आपको नखून काटने हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये हमेशा पूरे 9 नवरात्रे के बाद ही होता है। चाहे आपके आटे पूछती हो, उसके बाद भी आपको नहीं करना है। पूरे 9 नवरात्रे जब हो जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमारे घर में ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी लेकर आ सकती हैं। हर चीज़ को मानना चाहिए, बड़े बुजुर्ग पहले बनाए हुए हैं इन बातों को। अगर जो मानता है वो हमेशा खुश रहता है, अगर जो इन चीज़ों को नहीं मानता है वो हमेशा परेशानी का शिकार रहता है। उसके घर में कभी भी धन संपदा नहीं आती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ज़रूर आपको अपने रूटीन में लेना चाहिए और इन चीज़ों को मानना चाहिए। तो बस इतना ही वीडियो में। दोस्तों वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहें।